शेख मोइज मुजाहिद लश्कर-ए-तैयबा का एक क्लोज एसोसिएट है। रिसेंटली 2 गनमैन के द्वारा इसके घर के बाहर कोट राधा किशन पंजाब के अंदर गोली मार के हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को ये तो समझ आ गई है कि अब चीजें इतनी आसान नहीं रही। लश्कर ने लाहौर में होने वाली 2 तारीख की जो रैली थी उसे स्थगित कर दिया है, उसे जो कैंसिल कर दिया है। हम सिंदूर जो चल रहा है उसके लिए हम रेडी हैं, डिप्लॉयड हैं, और जहां तक कि बाकी जो हमने अपने प्लान्स किए हैं हम उनके साथ भी चलते रहेंगे। अब इंडिया की जो एक एक्सपेंशनिस्ट सोच है उसे भी इसने वाजे कर दिया कि ये इंडिया की डोमिनेंस का ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर, और इसने कह दिया है कि भाई 40 वॉरशिप्स जो हैं वो हमने डिप्लॉय कर दी हैं, मजीद जो हैं वो अपने रास्ते में हैं। हम अभी तक मजीद अमन की लकीर पीट रहे हैं, हम अमन को मौका देते रहेंगे, हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, खून बहता रहेगा, हम अपनों को दफनाते रहेंगे। एक्सरसाइज इतनी करीब कर रहे हैं। अब वो ये सिंदूर 2 या त्रिशूल के थ्रू वो अगर कोई इस तरह की हरकत करते हैं कि जिसको वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत वो अंदर आना चाहते हैं। मैडम शेख, भारतीय पैसा है, भारतीय साजिशें हैं, काबुल की हमसे नफरतें हैं, अमरीकी असले से लेस दहशतगर्द हैं, 2650 किलोमीटर की सरहद है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर भारत के अननोन गनमैन एक्शन में आ चुके हैं, जहां पर कल लश्कर-ए-तैयबा के एक बहुत ही खूंखार कमांडर को लाहौर की गलियों में ढूंढ कर मारा है। जैसे कि आपने इस वीडियो के इंट्रो में देखा, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पूरा तरह से कब्जा हो चुका है पाकिस्तान में, और जब चाहे रॉ पाकिस्तान के द्वारा पाले हुए टेररिस्ट को टपका सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब हमारी इंडियन नेवी के एडमिरल ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की तैयारी कर चुका है और भारत ने कराची पोर्ट के पास 46 नवल जहाज को तैनात कर चुका है। यानी कि अब भारत जब चाहे तब कराची पोर्ट कब्जा कर पाकिस्तान की सारे सी लेन्स को ब्लॉक कर सकता है। इन सब चीजों को देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया की फटी पड़ी है और पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता है भारत के वार से। अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, शेख मोइज मुजाहिद जो कि 2015 के गुरदासपुर अटैक, 2018 के शुंजुआन आर्मी कैंप अटैक के अंदर शामिल था, लश्कर-ए-तैयबा का एक क्लोज एसोसिएट है। रिसेंटली 2 गनमैन के द्वारा इसके घर के बाहर कोट राधा किशन पंजाब के अंदर गोली मार के हत्या कर दी गई और जो गनमैन है वो भाग गए, कोई भी पकड़ में नहीं आया। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया है और कोई भी ऑफिशियल रूप से रिपोर्टिंग यहां पर नहीं की गई। इसके पहले भी इसी तरीके का इंसिडेंट नवंबर 2023 के अंदर देखने को मिला कराची के अंदर, जहां पर रहीमुल्लाह तर्क जो कि जैशे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का एक क्लोज एसोसिएट है, औरंगी टाउन के अंदर इसकी भी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। जो गनमैन है वो वहां से भाग जाते हैं, उन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाता और फाइनली पाकिस्तानी मीडिया आतंकवादी नहीं लिखती है कि क्लोज क्लेरिक को यहां पर मार दिया गया है। ये एक मात्र इंसिडेंट नहीं था, और भी कई सारे इंसिडेंट इसी तरीके के देखने को मिलते हैं। फेमस आतंकवादी जिसका नाम आपने सुना होगा, शहीद लतीफ, जो कि लगभग 16 साल तक भारतीय जेल के अंदर था। 2010 के अंदर इसे डिपोर्ट कर दिया गया था और उसके बाद में ये मसूद अजहर के कांटेक्ट में आया और फिर से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। 2016 के पठानकोट एयरबेस अटैक के अंदर भी इसका ही हाथ हम लोगों को देखने को मिलता है। इसकी भी 2 गनमैन के द्वारा मॉस्क के अंदर जाके हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में पूरे के पूरे मैटर को शांत कर दिया जाता है। इसको ऑफिशियल रूप से ठीक से रिपोर्ट भी नहीं किया जाता। इवन इसी तरीके की मृत्यु अबू कातल की देखने को मिली, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है। अबू कसीम कश्मीरी, जो कि भी लश्कर-ए-तैयबा का एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव है, उसकी भी रजौरी के अंदर हत्या की गई। उसके अलावा परमजीत सिंह पंजवार की भी, जो कि खलिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ है, उसकी भी इसी तरीके से हत्या देखने को मिली। इवन पिछले कुछ वर्षों के अंदर लगभग 94 इस तरीके के इंसिडेंट देखने को मिले हैं, जिसके अंदर 107 आतंकवादियों की मृत्यु हुई। और चौंका देने वाली बात यह है कि हर वो आतंकवादी जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वो एंटी इंडिया एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था। और
इसी तरीके से मिस्टीरियसली बॉलीवुड तरीके से 2 गनमैन आते हैं, गोली मार के उनकी हत्या कर देते हैं और ये गनमैन गायब हो जाते हैं। उसके बाद ना गनमैन पकड़ में आता है और ना ही पाकिस्तानी मीडिया इन लोगों को ओपनली रिपोर्ट कर पाता है कि भारत इस मर्तबा एक फुल स्केल वॉर 2025 के मई में जो हालिया पाक भारत जंग थी, दैट वाज नॉट अ फुल स्केल वॉर। लेकिन इस मर्तबा भारत एक फुल स्केल और एक लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती जंग की तैयारी कर रहा है। और इस फुल स्केल वॉर में इससे पहले एयरफोर्स और आर्मीज जो है उनकी कन्फ्रंटेशन हुई, लेकिन दिस टाइम जो असल मार्का है वो भारत नेवी की साइड से सजाना चाहता है। और आज जो एक तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आई है, नोटम्स चल रहे हैं, लाइव फायरिंग ड्रिल्स चल रही हैं, पाकिस्तान नेवी ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है और पाकिस्तान नेवी ने पूरा नवंबर का महीना यह फैसला किया है कि अब अरेबियन सी के अंदर लाइव फायरिंग ड्रिल्स होंगी, लाइव फायरिंग होगी। और पाकिस्तान नेवी इस वक्त वॉर प्रिपरेशंस जो है, क्योंकि हम इंडिया की स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब इंडिया की तरफ से होने वाली तमाम तर डेवलपमेंट्स को अगर हम इक्वेशन में डालें तो चीजें तो हमारे सामने क्लियर हैं। लेकिन आज रही सही कसर जो है वो भारत की नेवी के एक एडमिरल ने जारी कर दी है और उसने जो स्टेटमेंट दी है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से और किस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर नेवी के जरिए अब 2.0 जो ऑपरेशन सिंदूर का है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान इस वक्त क्या सरप्राइजेस दे सकता है, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार ने क्या तैयारी कर रखी है और क्या ऑर्डर्स दे दिए गए हैं पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज को, तीनों फोर्सेस को, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को, कि इन केस ऑफ एनी एग्रेशन पाकिस्तान क्या करेगा। क्योंकि इंडिया इस मर्तबा खेल को खतरनाक रुख पे ले जाना चाहता है और टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना चाहता है। सादा लफ्जों में पाकिस्तान की टेरिटरी का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया उस पर कब्जा करके अपनी अवाम को यह बात बावर करवाना चाहता है कि देखो दिस इज अ क्लियर विक्ट्री, कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, कि सिंदूर ऑपरेशन, अब ये नेवी का वाइस एडमिरल जो है वो ये बात कर रहा है कि सिंदूर ऑपरेशन ओवर नहीं है, वी आर फुली प्रिपेयर्ड एंड एनी हॉस्टाइल एक्ट विल बी met with a fitting response, कि हमारी तैयारी पूरी है and this time no one will stop us, यानी पिछली दफा शायद किसी ने रोक लिया, इस मर्तबा कोई हमें रोकेगा नहीं। अब ये जो इसने स्टेटमेंट दिया और फिर मैं आपको ये बता दूं कि इसने कहा है कि 1 arrow 2 targets, this is an important statement। इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल ने कहा है कि एक तीर लेकिन हमारे शिकार 2 हैं और इसने सटल वार्निंग जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को जारी नहीं की बल्कि इवन चाइना को, इसकी दीदा दिलेरी देखें कि इसने चाइना को भी वार्निंग जारी कर दी इस प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट के अंदर। और इसने कहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज है, ये एक लाइव और इवॉल्विंग ऑपरेशन है जो कि इंडिया की डोमिनेंस जो है उसको वाजे करता है। यानी अब ये सिर्फ इंडिया, पहले ये कहता था ना कि हमने तो अपनी सरजमीन पर होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ ये ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन अब इंडिया की जो एक एक्सपेंशनिस्ट सोच है उसे भी इसने वाजे कर दिया कि ये इंडिया की डोमिनेंस का ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर। और इसने कह दिया है कि भाई 40 वॉरशिप्स जो हैं वो हमने डिप्लॉय कर दी हैं, मजीद जो है वो अपने रास्ते में है। इंडिया जो है वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस नहीं बल्कि अपनी परसिस्टेंस जो है उसे भी असर्ट कर रहा है इस रीजन के अंदर और पानियों के अंदर।